शुरुआत करते हैं एक यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर है, आपकी अपनी ताकत की ओर, आपकी इच्छा शक्ति की ओर। वह शक्ति जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, बस उसे जगाने, तराशने और विज्ञान के सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। यह आवाज, यह संकल्प, जब आप खुद से कहते हैं आज से शुरू करूंगा, कल से सही करूंगा, तो क्या वह संकल्प टिक पाता है? अक्सर नहीं, और उस असफलता में हम खुद को कोसने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद हम में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है, एक मानसिक मांसपेशी, और हर मांसपेशी की तरह इसे भी वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसे मजबूत बनाया जा सकता है। और जिस तरह एक कमजोर शरीर नियमित अभ्यास से ताकतवर बनता है, ठीक उसी तरह एक विचलित होने वाला मन भी विज्ञान के सही नियमों को अपनाकर लौह इच्छा शक्ति वाला मन बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आत्म अनुशासन सिर्फ जबरदस्ती की जाने वाली कोई कठोर प्रक्रिया है। नहीं, यह आत्म प्रेम और आत्मज्ञान से शुरू होती है। यह समझने से शुरू होती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके फैसले कैसे लिए जाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी कब चार्ज होती है और कब डिस्चार्ज। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आत्म अनुशासन का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क के एक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से है। यही वह कमांड सेंटर है जो हमारे तार्किक फैसले लेता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करता है। और जब हम थके होते हैं, तनाव में होते हैं या ठीक से सोए नहीं होते, तो ये कमांड सेंटर कमजोर पड़ जाता है। तब हम आसान रास्ता चुनते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अस्वस्थ खाना खाना, काम टालना। ये कोई चरित्र दोष नहीं, बल्कि एक जैविक सच्चाई है। तो पहला कदम है अपने दिमाग के इस कमांड सेंटर की ऊर्जा को बनाए रखना, भरपूर नींद लेना, पौष्टिक आहार लेना और अपने तनाव को प्रबंधित करना, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी अनुशासित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आदतों की। आत्म अनुशासन अक्सर हमें एक बड़ी लड़ाई की तरह लगता है, जहां हर पल खुद से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि सच्चा अनुशासन तब आता है जब सही काम करना आपकी आदत बन जाए। आदतें हमारे दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए हमें इच्छा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। ब्रश करना, नहाना, ये सब आदतें हैं, इसलिए आप उन्हें बिना ज्यादा सोचे कर लेते हैं। लक्ष्य यह है कि अपने महत्वपूर्ण कामों को, चाहे वह व्यायाम हो, पढ़ाई हो या काम की कोई आदत, उन्हें इसी ऑटो पायलट सिस्टम का हिस्सा बना दें। और यह कैसे होगा? एक छोटे से शुरुआत से, बस 5 मिनट की वॉक से, बस एक पेज किताब पढ़ने से। क्योंकि छोटी छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और दिमाग को नई आदत के लिए तैयार करती है। यही कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत है, वह जादू जहां छोटे छोटे लगातार कदम एक दिन विशालकाय परिणाम लेकर आते हैं। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, और यहीं पर लचीलापन यानी रेजिलियंस की भूमिका आती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि डेटा का एक टुकड़ा है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, तो खुद को कोसने के बजाय एक वैज्ञानिक की तरह सोचिए, पूछिए क्यों ऐसा हुआ, कौन सी परिस्थितियां थीं, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं। यह आत्म अनुशासन को दंडित करने वाली प्रक्रिया से हटाकर एक जिज्ञासा से भरी खोज में बदल देता है। और याद रखिए, आत्म अनुशासन का मतलब खुद के साथ जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि खुद को समझना और मार्गदर्शन करना है। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर अभी और बाद के बीच फंस जाते हैं। अभी का आनंद छोटा लेकिन तीव्र होता है, जैसे एक मीठा व्यंजन या आलस में बिताया गया 1 घंटा, जबकि बाद का फल बहुत बड़ा लेकिन धुंधला होता है, जैसे एक स्वस्थ शरीर या एक सफल करियर। हमारा दिमाग अभी के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। इसका मुकाबला करने का वैज्ञानिक तरीका है टाइम ट्रैवल। अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए, भविष्य में जाइए, उस व्यक्ति को महसूस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, उसकी खुशी, उसका गर्व, उसका आत्मविश्वास महसूस कीजिए। फिर वापस वर्तमान में आइए और पूछिए, आज मैं कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं जो मुझे उस भविष्य के मैं के करीब ले जाए। यह तकनीक आपके दिमाग के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य को भावनात्मक रूप से और वास्तविक बना देती है, जिससे उस पर टिके रहना आसान हो जाता है। और हाँ, आत्म अनुशासन का मतलब यह कतई नहीं है कि आप जीवन के सरल आनंदों से वंचित रह जाएं। बिल्कुल उलट, यह आपको उन आनंदों का सच्चा मालिक बनाता है
जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना जानते हैं तो आराम का समय और भी गहरा और संतोषजनक होता है, क्योंकि उसमें अपराध बोध नहीं होता। ये संतुलन की कला है। जैसे एक संगीतकार सुरों का संतुलन बनाता है, वैसे ही आपको जीवन के कर्तव्य और आनंद का संतुलन बनाना है। तो अब से, इस पल से ये वादा कीजिए, अपने आप से एक छोटा सा ठोस वादा, बस इतना कि आज अगले 1 घंटे के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उस पर पूरा ध्यान देंगे। फोन को दूर रख दें, सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें और बस शुरुआत कर दें, क्योंकि आत्मानुशासन की सबसे बड़ी कुंजी है शुरुआत करना। एक बार शुरुआत हो जाए तो गति बन जाती है, और गति ही जीवन है। यह यात्रा लंबी है लेकिन रोमांचक है। हर दिन एक नया प्रयोग है, हर सुबह एक नई शुरुआत, और आप में वह ताकत है, वह क्षमता है इस विज्ञान को समझने और अपने जीवन में उतारने की, अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की, अपनी आदतों को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने की। आप यह कर सकते हैं, क्योंकि आत्मानुशासन कोई रहस्य नहीं है, यह एक विज्ञान है, और अब आप इसके वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। अपने खुद के जीवन का शुरुआत करें अभी, क्योंकि शुरुआत कर देने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है जारी रखने की। वह दूसरा दिन जब पहले दिन का उत्साह थोड़ा कम होने लगता है, वह सप्ताह जब नई आदत का नयापन खत्म हो जाता है और वह सिर्फ एक काम बनकर रह जाती है। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि यह कोई नैतिक विफलता नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का एक पूर्व निर्धारित पैटर्न है। दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, और नई चीज, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो वह आपको पुराने आरामदायक रास्ते पर धकेलने की कोशिश करेगा। इससे निपटने का हथियार है क्रियान्वयन का इरादा, यानी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। यह कोई जटिल रणनीति नहीं है, यह सिर्फ एक अगर तब की योजना बनाना है। अपने दिमाग को पहले से प्रोग्राम कर देना है। जैसे अगर सुबह 7 बजे का अलार्म बजेगा, तब मैं बिस्तर पर 5 मिनट और पड़े रहने के बजाय तुरंत उठकर बिस्तर के किनारे बैठ जाऊंगा। अगर दोपहर के 3 बजेंगे और मुझे नींद आ रही होगी, तब मैं मीठा खाने के बजाय 1 गिलास पानी पीऊंगा और 5 मिनट की सैर कर लूंगा। ऐसी योजनाएं बनाने से जब वह स्थिति आती है तो आपको फिर से इच्छा शक्ति खर्च करके फैसला नहीं लेना पड़ता। दिमाग पहले से ही ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। यह आत्म अनुशासन को एक प्रतिक्रिया से हटाकर एक स्वचालित बुद्धिमान प्रतिक्रिया में बदल देता है। और फिर आती है प्रगति को मापने की बात। आप कैसे जानेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारा दिमाग अमूर्त लक्ष्यों से प्रेरित नहीं होता। फिट बनना है या पढ़ाई अच्छी करनी है जैसे लक्ष्य बहुत धुंधले होते हैं। विज्ञान कहता है कि हमें ठोस दृश्यमान सबूत चाहिए। इसलिए एक छोटी सी डायरी बनाइए, एक कैलेंडर लीजिए। हर दिन जब आपने अपना छोटा सा लक्ष्य पूरा किया, उस पर एक बड़ा सा एक्स का निशान लगाइए। कुछ दिनों बाद आपके सामने एक श्रृंखला बनने लगेगी, एक चेन, और आपका लक्ष्य होगा उस चेन को तोड़ना नहीं। यह दृश्य प्रगति एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बूस्टर का काम करती है। यह आपको दिखाती है कि आपने कितनी दूर तय कर ली है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक ठोस इनाम देती है जो उसे और मजबूत करता है। लेकिन क्या हो अगर चेन टूट जाए? क्या हो अगर एक दिन चूक हो जाए? यहाँ सबसे बड़ी गलती पूरी तरह से हार मान लेना है। अरे एक दिन छूट गया तो क्या फायदा, अब तो सब खत्म हो गया। ये सोच आपके दिमाग की सबसे बड़ी चाल है जो आपको वापस पुराने आरामदायक ढर्रे में धकेलना चाहती है। इसके लिए तैयार रहिए। जब ऐसा हो तो खुद से वैज्ञानिकों वाली भाषा में बात कीजिए। खुद से कहिए, ठीक है, डेटा में एक ब्रेक आ गया है, लेकिन एक ब्रेक पूरी श्रृंखला को अमान्य नहीं करता। ये सिर्फ एक बिंदु है। अब मेरा लक्ष्य है कि कल से फिर से श्रृंखला को जारी रखूं। इस तरह आप आत्मदया या आत्म आलोचना के गड्ढे में नहीं गिरते। आप एक ऐसे ऑब्जर्वर बन जाते हैं जो अपनी यात्रा को देख रहा है और सुधार कर रहा है। यही वास्तविक आत्मनियंत्रण है। अब एक और गहरा सिद्धांत, पर्यावरण का शक्तिशाली प्रभाव। आपकी इच्छा शक्ति सीमित है। अगर आपका वातावरण हर पल आपको ललचा रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है, तो आप उसके खिलाफ लड़ते लड़ते थक जाएंगे। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि अपने पर्यावरण को अपना सहयोगी बना लें। काम करने की जगह से सारे ध्यान भटकाने वाले सामान हटा दें। अगर आप ज्यादा नमकीन या मीठा खाते हैं तो उन्हें घर में न लाएं या आंखों से ओझल जगह रख दें। अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दें। यह कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बुद्धिमत्ता है।
आप अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर लड़ाई लड़ने में बर्बाद नहीं करेंगे जिन्हें आप पहले ही अपने पर्यावरण से हटा सकते हैं। अपने आसपास उन चीजों को रखें जो आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। एक प्रेरणादायक कोट वाला पोस्टर, आपके डेस्क पर रखी कोई किताब, यह आपके दिमाग को लगातार सही दिशा में प्रेरित करता रहेगा। और सबसे जरूरी बात, खुद पर दया करना सीखिए। आत्म अनुशासन का अर्थ आत्मयातना नहीं है। शोध बताते हैं कि जो लोग खुद के प्रति दयालु होते हैं, जब वे चूक जाते हैं तो वे अगली बार अपने लक्ष्यों पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। जब आप खुद को कोसते हैं तो आप तनाव पैदा करते हैं, और तनाव कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है जो इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। यह एक दुष्चक्र है। इसके विपरीत, अगर आप खुद से दयालुता से बात करेंगे, जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते, तो आप तनाव कम करेंगे और खुद को फिर से प्रेरित कर पाएंगे। तो अगली बार जब कुछ गड़बड़ हो तो खुद से कहिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यह एक मुश्किल दिन था, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, कल एक नई शुरुआत होगी। यह दयालुता आपको नरमी नहीं बल्कि एक अद्भुत आंतरिक शक्ति देगी। याद रखिए, यह कोई रेस नहीं है, यह एक मैराथन है, और मैराथन में धीरे धीरे लगातार चलने वाला ही विजयी होता है। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप एक छोटा सा सही चुनाव करते हैं, आप अपनी मानसिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं। यह विज्ञान का नियम है, और अब यह विज्ञान आपकी मुट्ठी में है। इसे जीवन में उतारिए, इसे अपनी शक्ति बनाइए। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने अगले छोटे से कदम के बारे में सोचिए। वही एक कदम जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। आप यह कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं।